हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पहाड़ों को चीर कर बनाई वो सुरंग जिससे कश्मीर पहुंची ट्रेन। अरे वाह, रेल कनेक्टिविटी टू कश्मीर सून। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, कमाल का हो रहा है। चलो देखें। द ड्राफ्ट में हमने आपको दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की कहानी बताई थी, जिस पर आने वाले दिनों में बादलों के बीच से वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजरा करेगी। द ड्राफ्ट में आज हम आपको उसी आर्च ब्रिज के पास दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी रेल सुरंगों के बारे में बताएंगे, जिससे आने वाले दिनों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन गुजरा करेगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे के एक ऐसे रूट के बारे में बताएंगे जिसके 111 किलोमीटर लंबे सेक्शन में से ट्रेन 97 किलोमीटर तक सुरंग में चलेगी और इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 27 सुरंगें बनाई गई हैं और 67 किलोमीटर की एक स्केप चैनल भी बनी है। द ड्राफ्ट में बात पहाड़ों को चीर कर बनाए जा रहे उस रेल रूट और सुरंग की होगी जिसका शिलान्यास तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन लेट लतीफी के कारण वो काम अब पूरा हो रहा है। 10 के बाद कांग्रेस आई, ऐसी जानकारी कुछ होगी नहीं जिससे किया। आप जानकार भी बनेंगे और रोमांचित भी होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात, देश में क्या क्या नया बन रहा है ये तो आपको कई YouTube चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कैसे हो रहा है, कब शुरू हुआ था, इतिहास क्या था और भविष्य क्या है, ये गारंटी के साथ सिर्फ हम ही बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। छात्रों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए, इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। अब शुरू करते हैं रेलवे के उस 111 किलोमीटर लंबे रूट पर सुरंगों की कहानी, जो भारतीय रेल के अब तक के सबसे बड़े कारनामों में से एक है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक चमत्कार। 21 दिसंबर 2023 को देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जश्न था, खुशी थी, 3 दशक पुराने सपने के साकार होने का आनंद था। इस वीडियो में 111 किलोमीटर लंबी कटरा बनिहाल रेल लाइन पर सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी एक सुरंग के काम को पूरा होते हुए दिखाया गया था। वीडियो पोस्ट करते हुए रेल मंत्री ने लिखा, 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 में। इस कामयाबी के लिए टीम रेलवे को बधाई देता हूँ। अब उधमपुर बारामूला फेज की सभी सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। इस सफलता को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि T1 में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, लिहाजा यहाँ पर सुरंग का निर्माण करना इंजीनियर्स और मजदूरों के लिए असंभव लगने वाला काम था, जिसे लंबी कोशिश के बाद पूरा कर लिया गया। आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्या है कि इस सुरंग में जो इतना जश्न है, इतनी खुशी है और इसकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल भारत के लोग देश के किसी भी हिस्से में रेल यात्रा कर सकते हैं, रेल से जा सकते हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में समंदर के ऊपर रेलवे ट्रैक है जिस पर रेल चलती है। भारत से पाकिस्तान रेल लाइन जाती है, बांग्लादेश भी भारतीय रेल लाइन से जुड़ा है, पूर्वोत्तर में रेल अब अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, लेकिन भारत के लोग रेलवे से डायरेक्ट कश्मीर नहीं जा सकते हैं, श्रीनगर स्टेशन पर नहीं उतर सकते हैं। भारत के किसी हिस्से से श्रीनगर और उससे आगे जाने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग। आप दिल्ली में ट्रेन में बैठें और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरें, ऐसा अब तक संभव नहीं था। इस एक सुरंग के बनने से अब ये संभव होगा। आप देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन पर बैठेंगे और सीधे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। इस रेल सुरंग मतलब ऐसे क्या था कि इंडिया का पार्टी नहीं है जी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में हर दिन नए नए झंडे गाड़ रहे हैं, तो फिर देश के किसी दूसरे हिस्से से ट्रेन से श्रीनगर क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? 20वीं सदी के अंत में देश के 2 प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के मन में भी यही सवाल था, जिसके जवाब में पहले नरसिम्हा राव ने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1990 के दशक में भारत में जम्मू तक तो रेल चलती थी, लेकिन उससे आगे रेल नहीं चलती थी। उधमपुर तक रेल लाइन का काम चल रहा था, लेकिन 1985 में शुरू हुए इस रेल लाइन का काम कछुए की गति से भी धीमा था। तभी 1994 में तब के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान किया। 1996 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, काम की रफ्तार और धीमे हो गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण बहुमत वाली NDA सरकार के साथ फिर से PM बने। उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में नए रेल लाइन की फाइल मंगाई और टुकड़ों में बन रहे रेल रूट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इस नए रेल प्लान में 20 से 25 किलोमीटर नहीं बल्कि उधमपुर से बनिहाल तक 272 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का ऐलान हुआ।
इसे नाम दिया गया USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। 1999 में प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, लेकिन इसके बनने में कई रुकावटें थी। सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में रेल लाइन के रूट की बात करें तो तय हुआ कि ये उधमपुर से शुरू होकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, इसके बाद रियासी, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, अवंतीपुरा, श्रीनगर और बडगाम होते हुए बारामूला में जाकर पूरा होगा। रूट तय करने के बाद सवाल उठा कि पैसे की कमी तो नहीं आएगी, लेकिन अटल सरकार ने साफ कर दिया कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, पैसे की कमी नहीं होगी। 3 वर्षों की मेहनत के बाद 2002 में उधमपुर बारामूला रेल लिंक का काम शुरू हुआ और इसकी नींव डाली अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी आजादी के 55 वर्षों के बाद कश्मीर में ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हुआ। तय हुआ कि इस रेल रूट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। पहले फेज में कटरा से उधमपुर रेल रूट को शामिल कर लिया गया। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर थी। 1994 में तब के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इसका अप्रूवल दिया था। 2013 में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुई, यानी सिर्फ 25 किलोमीटर रेल रूट तैयार होने में 19 साल लग गए। दूसरा फेज कटरा से बनिहाल तक का है। ये रूट 111 किलोमीटर का है। तीसरा बनिहाल से काजीगुंड तक का है। इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। ये भी पूरा हो चुका है। चौथा फेज काजीगुंड से बारामूला रूट की लंबाई 118 किलोमीटर है। इसे भी पूरा किया जा चुका है। यानी बनिहाल से बारामूला तक का 136 किलोमीटर का काम जून 2013 में पूरा हुआ। इस रूट पर ट्रेन भी चलने लगी है। इस पूरे 272 किलोमीटर रेल रूट में 161 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर ट्रेन चलती है, जबकि 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनियाल रेल रूट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 111 किलोमीटर का ये वही रूट है जिसमें 97 किलोमीटर की रेल लाइन सुरंग में बनी हुई है। इन सुरंगों की संख्या 27 है। इस रूट पर 67 किलोमीटर की स्केप टनल भी बनी है। इतना ही नहीं, इस 111 किलोमीटर के रूट में 26 बड़े और 11 छोटे रेलवे ब्रिज हैं। 2 रेलवे ब्रिज तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में गिने जाते हैं। इसमें एक है चिनाब नदी पर बना चिनाब आर्च ब्रिज और दूसरा है अंजी नदी पर अंजी घाट रेलवे ब्रिज। ये भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है। ये दोनों ही पुल अपने आप में इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। चिनाब नदी पर बने ब्रिज पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इस पुल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाकर आपको वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस रूट पर बनाई गई 5 सबसे बड़ी और मुश्किल रेल सुरंग के बारे में। पहली है पीर पांजाल सुरंग। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ये 2013 में ही पूरी हो चुकी है और इसमें ट्रेन चलती है। दूसरी है टनल 15। इसे T15 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 11.25 किलोमीटर। तीसरी है टनल 48, जिसे T48 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 10 लंबाई का मतलब विड्थ बता रहे हैं कि ये लंबाई बता रहे हैं। टनल 49, इसे T49 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 12.75 किलोमीटर है। सुरंग को पीछे छोड़ते हुए ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। और 5वीं है टनल 1। कटरा और यासी स्टेशन के बीच 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसे T1 के नाम से जाना जाता है। इन 5 सुरंगों को मिला दिया जाए तो ये 46 किलोमीटर होता है, यानी 27 में से सिर्फ 5 सुरंग 46 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती है। अब बात करते हैं टनल 1 की, जिसमें नरम चट्टाने और पानी के रिसाव के चलते काम करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। वर्षों से इस सुरंग का काम चल रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। इसे बनाने में न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड अपनाया गया है। सामान्यतः ये होता है कि एक तरफ से सुरंग को बनाया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, लेकिन न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड में दोनों दिशाओं से सुरंग बनाई जाती है और एक बिंदु पर दोनों सिरे सटीकता से मिलते हैं। ये ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की एक आधुनिक तकनीक है। आपको बता दें कि ये 111 किलोमीटर रूट की आखिरी टनल है। बाकी सारी टनल और पुल तैयार हो चुके हैं। हर जगह रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा था। बस यही हिस्सा बचा था जो 20 दिसंबर 2023 को पूरा कर लिया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर कुल 31,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये वो सपना है जिससे देश के बाकी हिस्से को रेलवे के जरिए कश्मीर घाटी से जोड़ा जाना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस रेल परियोजना को बंद करने के लिए कह दिया गया था। रेल मंत्रालय ने पहाड़ के खतरे को देखते हुए कटरा और काजीगुंड के बीच मौजूदा परियोजना को रद्द करने का आदेश दे दिया था। इसमें चिनाब ब्रिज समेत कई सुरंग थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2009 के बाद एक बार फिर से
से यूपीए की ही सरकार बनी और इस सरकार ने फिर से इस रूट के काम को शुरू कर दिया। हालांकि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलता रहा। 2014 में केंद्र में बनी नई सरकार ने इसे प्रायोरिटी सेक्शन की तरह लिया और तब से काम की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ महीनों में इस रेल रूट पर तेज रफ्तार में ट्रेनें चलेंगी। वैसे आपको बता दें कि देश के बाकी हिस्सों से सिर्फ जम्मू तक का ही रेल नेटवर्क है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली कोई ट्रेन नहीं है। जम्मू से श्रीनगर सिर्फ सड़क मार्ग से जाते हैं और ये यात्रा लगभग 244 किलोमीटर की है, जिसमें यात्रियों को लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। लेकिन अब जब इस रेल ट्रैक पर ट्रेन चलेंगी, ये दूरी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी समय सिर्फ 1/4 लगेगा। इस रूट पर फिलहाल 2 तरह की वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जिसमें 16 कोच होंगे और दूसरी वंदे मेट्रो जिसमें 9 कोचेज होंगे। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत वाली यात्रा और भी शानदार हो जाएगी जब ये ट्रेन विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से गुजरेगी, जो बनकर तैयार ये भी ट्रेन राइड करनी है वंदे भारत में। एपिसोड आपको कैसा लगा? चिनाब के ऊपर से जाती है। कमेंट कीजिए किन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पर बहुत से अच्छे वीडियोस हैं, उन्हें देखिए। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। कमाल है। मेरा तो ये अब एक और आइडिया है कि यार मतलब विश लिस्ट है, याद रखो यार, आप भी एक लिस्ट बनाते रहो, मैं बोलती हूँ। बीच में कई सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिनको ओपन कर दिया है। हमने देखा भी था, एक भाई साहब को जो बता रहे थे कि एक सेगमेंट जो खुला है उस पर गए थे वो, और हमने देखा था, इट वाज वेरी नाइस। काफ़ी ठंड थी, काफ़ी मज़ेदार एनवायरनमेंट था। तो बहुत अच्छी बात है कि इवेंचुअली अब होगा कि पूरा रूट खुल जाएगा कि आप श्रीनगर तक ट्रेन में जा सकते हैं। अभी तक जम्मू तवी तक जाते हैं, दैट्स राइट। उसके बाद कटरा खुला था, हम उसमें भी जा चुके हैं शायद। और उसके बाद जो है इवेंचुअली आप वहाँ से अब सीधा श्रीनगर तक जा जाएंगे, और जहाँ 10 से 12 घंटे लगते थे अब 3 से 4 घंटे लगेंगे। क्या डिफरेंस है, और इतना स्लो काम कर रहे थे। मैं तो वो देख रही, इतना स्लो काम। कितनी बढ़ेगी श्रीनगर की, एक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, रहना आना जाना तो तेज रहेगा। 3 घंटे में पहुंच जाओगे। अमेजिंग, मजा ही आ गया यार, इतना मतलब चेंज आया, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस होने वाली है। चमत्कार जैसे होते हैं ना, चमत्कार की का 12, 11, 12, 14 घंटे लग रहे। बसों में जाते थे बेचारे, घूम घाम के ये करके वो करके, अब सीधा ट्रेन में बैठे 3 घंटे में पहुंच गए। बसों में तो भैया चक्कर ही आ जाते हैं सड़कों में, वो गोल गोल घूमने। दिस इज अमेजिंग, ये बहुत जबरदस्त इसका और स्पीड अब आई है। ये सारा काम कब से लटक रहा था और स्पीड अब आई। 2014 के बाद प्रायोरिटी में ये स्पीड आई है। कमाल है। मैं पता है मैंने लिखने बोलो भैया, मैं तो एक डायरी बना रही हूँ, मैं एक थोड़ी आलसी हो रही हूँ, पर मेरे को एक ये करना है कि वंदे भारत में बैठ के चिनाब ब्रिज के ऊपर जाना है। वो कह रहे वंदे भारत शुरू हो जाएगी, अब देखते हैं कब तक शुरू हो रही है। और दूसरा मुझे जाना है अयोध्या मंदिर। ये 2 तो मेरे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में अब आ चुके हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।